ये कहानी एक नवविवाहित जोड़े के बारे में है। जिन एक अच्छी औरत थी, जिन के लिए अक्की उसकी आखिरी उम्मीद था। सच्चे प्यार के लिए जिन लंबे समय तक परेशानी से जूझती रही। उसका बचपन बहुत ही दर्दनाक गुजरा, क्योंकि उसके पिता उससे लगातार पीटते रहते थे। उस आदमी ने उसकी भावनाओं को नष्ट कर दिया था। धीरे धीरे उससे अब प्यार पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब से वह अक्की से मिली, सब कुछ बदल गया। अक्की उससे बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे भी दिन थे जब जिन बीमार रहती थी, तो वह हर रविवार को काम पर जाने के बावजूद उसकी देखभाल के लिए अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी भी ले ली। अक्की हमेशा अपना समय अपनी पत्नी को ताज़ी हवा के लिए पार्क में ले जाने में बिताता था, क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य के लिए होता था। उसे बिजली के बिल से लेकर किराए तक घर के हर खर्च का भुगतान अपने सामान्य सैलरी से करना पड़ता था, जिससे निपटना उसके लिए वास्तव में कठिन था। अक्की ने करियर में बढ़ने की उम्मीद से शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करने का फैसला किया, क्योंकि एक नई नौकरी के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता थी। जेन के लिए बहस करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह उससे बहुत याद करती थी। लेकिन उसने इससे निपटने की कोशिश की और दोनों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए काम करता रहा। काम पर उसके सारे तनाव और दबाव अपने तक ही सीमित थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था पत्नी उसके बारे में चिंता करे। लेकिन धीरे धीरे महीनों तक नकारात्मक रूप से दबी रही भावनाओं के कारण उसके व्यवहार में बदलाव आया। हर बार जब उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती, तो वह केवल एक ही जवाब देता था कि वह व्यस्त है। उसकी पत्नी लगातार उससे मिलने के लिए बोलती, जिससे वह टेंशन में रहती थी, क्योंकि उसे पता था उसके पति घर से बहुत दूर हैं और दिन भर काम करते हैं। वह अपने पति के घर आने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि 3 महीने से अधिक का समय हो गया था और वह उसे देख नहीं पाई थी। जिन ने मान लिया था उसके पति ने एक और महिला ढूंढ ली है और उसे छोड़ दिया है। अक्की हर बार नाराज़ हो जाता था जब जेन उसकी लॉयल्टी के बारे में उससे पूछा करती थी। वह उसे इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखना चाहती थी। हमेशा की तरह उस रात जेन ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, क्योंकि वह आमतौर पर अपने पति को खुशी से जवाब देती थी, लेकिन यह समय वह खतरनाक रूप से शांत थी। अक्की ने यह कहा कि सुबह से कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन जब अक्की अपना काम कर रहा था, उसके एक फ्रेंड ने बताया कि एक महिला का फ़ोन आया था, जिसने खुद को अक्की की पत्नी बताया। लेकिन किसी तरह उसने बिना कुछ बोले जल्दी से फ़ोन रख दिया। अक्की को असुरक्षित महसूस हुआ, फिर भी वह शांत रहा और ताज़ी हवा के लिए बालकनी में गया। वह वास्तव में अपनी पत्नी के पास घर लौटना चाहता था, लेकिन अपना काम छोड़ने के लिए डांटे जाने के डर से उसने ऐसा नहीं किया। तभी पीछे से बॉस ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आप घर लौटने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। बाद में पता चला बॉस को जेन ने पहले ही अक्की की स्थिति के बारे में फ़ोन करके बता दिया था। शायद यही कारण था वह घर लौटने के बाद अपनी पत्नी को कुछ दिन क्यों देना चाहता था, लेकिन यह ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉस ने अक्की को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे फ़ोन किया था और अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए कहा था। जैसे ही अक्की को पता चला, वह टेंशन लेने लगा। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसने तुरंत जेन को फ़ोन किया ताकि पता चल सके। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। अक्की ने कुछ कहा, फिर भी जेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पूरी चुप्पी ने अक्की को परेशान कर दिया, क्योंकि उससे लगा उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। गुस्से में आकर उसने जेन को बुरी तरह से डांटा और आहत करने वाली बातें कहीं, लेकिन उसकी ओर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। अक्की को यकीन था कि कोई निश्चित रूप से फ़ोन पकड़ रहा था, क्योंकि उसने कुछ हल्की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जेन ने जवाब नहीं दिया था। इसका कारण उसे पता नहीं था। कुछ देर बाद जब अक्की शांत हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह कुछ दिन छुट्टी लेकर घर लौटने वाला था, बिना यह जाने कि वह उसे सुन सकती है या नहीं। जैसे ही अक्की फ़ोन रखने वाला था, अचानक जेन ने ठंडी आवाज़ में बातें की। वह बुदबुदाते हुए बोली। उसने कहा कि हमेशा वह उसका इंतजार कर रही थी और घर पहुंचते ही उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाएगी। वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। 2 घंटों तक सड़क पर रहने के बाद आखिरकार वह चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, लेकिन उसकी पत्नी उसे गले लगाकर उसका घर में स्वागत करने के लिए नहीं आई। के बारे में सोचते हुए उसने घर में हर जगह अपनी पत्नी को खोजा और फिर रसोई पर गर्म सूप के कटोरे के साथ देखा, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नीचे देख रही थी। उसने सोचा शायद उसकी पत्नी अभी भी उससे नाराज़ है। सूप में स्वादिष्ट सुगंध थी। अक्की के चेहरे का भाव देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि खाना कितना स्वादिष्ट था, लेकिन इसकी अद्भुत तीखी सुगंध के विपरीत सूप को खाना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि इसमें एक मछली की जैसी गंध भी आ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जेन से पूछा, सूप किस चीज़ से बना है? लेकिन जेन ने कुछ नहीं कहा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण अक्की को कटोरा अंदर लाना पड़ा और जांच करना पड़ा कि बर्तन के अंदर ऐसा क्या था जिससे सूप का स्वाद भयानक हो गया था। अक्की ने ढक्कन हटा दिया। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर पूरी तरह से डर गया था,
यह कितना डरावना था। बर्तन के अंदर इंसान का हाथ था, लेकिन यह हाथ किसका था और जेन इतना भयानक काम कैसे कर सकती थी। अक्की घबरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्थिति को संभालने के लिए शांत रहने की कोशिश की। तभी उसे किचन के कोने से एक बदबू आई। अक्की ने देखा एक महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। वह जैसे ही शव के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसकी प्यारी पत्नी थी। उससे ज़मीन पर लेटे और हिलते हुए देखकर उसके दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। वह लगातार उसका नाम ले रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इससे भी अधिक भयानक यह था, इस समय उसका एक हाथ कट चुका था। अक्की को एहसास हुआ कि यह उसकी सभी गलतियां थी जो उसके दूर रहने के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण बनी। उसने अपना एक हाथ काट लिया था और उससे अपने पति के लिए पकाया था। लेकिन टेबल पर कौन बैठा था? जेन का शरीर यहाँ था, लेकिन वहाँ बैठी लड़की अभी भी न तो हिल रही और न ही कुछ कहने पर जवाब दे रही थी। कमरे में डरावना माहौल तेजी से हावी हो रहा था। उसकी पत्नी की मौत के साथ साथ इस रहस्यमय महिला की उपस्थिति ने अक्की को घबरा दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, पसीना टपक रहा था और वह डर कर पीछे की ओर रेंगने लगा। उसने एम्बुलेंस को कॉल करने के इरादे से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अक्की को अचानक चक्कर आया और वह ज़मीन पर बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को अस्पताल में पाया और अपने कई दोस्तों के साथ गिरा हुआ पाया। वे सभी उसके लिए चिंतित दिखे। जब अक्की को पूरी तरह से होश आया, उन्होंने अक्की को बताया कि जेन की मृत्यु हो गई है और सूप वास्तव में उसकी एक बाह से बनाया गया था। अब अक्की अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लापरवाही के कारण उसकी प्यारी पत्नी आत्महत्या कर लेगी। उसने अक्की को यह बताया कि उसके घर की खोजबीन करने के दौरान उन्हें जेन का एक पत्र मिला। जेन के अनुसार यह पता चला कि जेन को लग रहा था कि उसके पति को दूसरी औरत मिल गई है और अब वह उससे प्यार नहीं करता। सुसाइड नोट में जेन ने कहा कि अब वह उससे और गहरा प्यार करेगी, चाहे वह उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे। शायद यही मुख्य कारण था जिससे उसने ऐसा किया। जीन ने गोलियां लेने के बाद उसकी एक बाह काट दी और अपनी मृत्यु के पहले अक्की के लिए आखिरी खाने के रूप में इसे पकाया। उसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। वो पागल हो चुका था और सड़कों पर भीख मांगता फिरता था।